100 साल का खाना, ये है हमारा श्रीवास्तव परिवार, जो एक संयुक्त परिवार है जहां दादी सास से लेकर पोता बहू तक सब साथ में रहते आए हैं। आजकल इस परिवार में एक नया ही माहौल बना हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि राजेश्वर यानी कि इस घर की सबसे बड़ी दादी का 100 जन्मदिन आने वाला है। अरे गोल्डन जुबली का खाना है, कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। ऐसे कैसे सब सिंपल रख देगी क्या हम? हाँ, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इस बार दादी के 100वें जन्मदिन पर ऐसा खाना और पार्टी रखेंगे कि लोग सालों तक याद रखेंगे। तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या रखने वाले हो खाने में? अरे पापा, ये पूछिए कि क्या नहीं रखने वाले हैं। 4-5 सब्जियां, मिठाई, पुलाव, चावल, बिरयानी, रोटी, पूरी, पराठा, आइसक्रीम, कुल्फी, रबड़ी, चाट, समोसे। मेरे तो मुंह में सुनकर पानी आ रहा है। माँ जी, आपको कैसा लगा आपकी पार्टी का खाने का मेनू? आखिरकार आपका 100वां जन्मदिन है, आप बताइए अगर कोई कमी हो तो। अरे नहीं, कमी तो कोई नहीं, बस मुझे लग रहा है 1-2 आइटम और रखनी चाहिए हमें खाने में। लोगों को लगना तो चाहिए मेरे 100वें जन्मदिन पर ये सब रखा गया है। हाँ दादी, आपके 100वें जन्मदिन पर हम पूरे 100 खाने के आइटम रखने वाले हैं। और मैं तो सोच रही थी कि हम सबको रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, एक चांदी का सिक्का। हाँ, अब लग रहा है मेरे 100वें जन्मदिन की पार्टी की बात चल रही है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जन्मदिन ऐसा होगा जिसे सारा खानदान याद रखेगा। दादी जी के 100वें जन्मदिन की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। खाने से लेकर गिफ्ट्स तक सब कुछ बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया गया था। अब बारी थी रिश्तेदारों को न्योता देने की, जिन्हें फोन लगाना शुरू हो चुका था। अरे आप सबको जरूर आना है माँ जी के 100वें जन्मदिन पर, हम आपका इंतजार करेंगे। अरे कोई हमें भी इनवाइट कर दो जरा। अरे भाभी, आप तो घर की हैं, आपको क्या इनवाइट करना, आप भी तो माँ जी की बड़ी बहू है। हम तो मजाक कर रहे हैं। हमने सुना है आप लोगों ने माँ जी के जन्मदिन के लिए काफी बड़ी बड़ी तैयारियां की है। अरे भाभी, आपको पता है इस साल माँ जी 100 साल की हो जाएंगी, उनकी गोल्डन जुबली होने वाली है। ऐसे में कुछ बड़ा करना तो बनता ही है ना ऐसे मौके पर। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्या क्या रखा है खाने में? पुलाव से लेकर बिरयानी, 4-5 सब्जियां, मॉकटेल, रोटी, पराठे, मीठा, हलवा, आइसक्रीम, न जाने क्या क्या रखवाया अंकुर ने माँ जी के 100वें साल के जश्न में। लोग खा खा कर थक जाएंगे, लेकिन खाना पूरा नहीं खा पाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहन के परिवार को भी बुला लेती हूँ जश्न में, उन्हें भी मजा आएगा। हाँ भाभी, हमने ऐसा जश्न रखा है जिसे लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। फिर तो मैं अपने सारे मायके वालों को ही बुला लेती हूँ। 100 साल के जश्न की खबर सुनते ही हर एक मेहमान का मन इतना खुश हो गया था जैसे वो अभी ही यहाँ आने वाले थे। अगर सारे मेहमान आ ही रहे थे तो घर के पड़ोसी कैसे पीछे रह सकते थे। लगे हाथ हमारी शीला को भी मौका मिल गया जश्न में आने का। अरे शीला, तुम यहाँ? मैं बस तुम्हारे यहाँ ही आने वाली थी। अरे इसकी क्या जरूरत है, हम तो अपने ही हैं, तुम्हें घर पे आकर इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पूरे परिवार समेत माँ जी के 100वें साल के जश्न में पहुंच जाऊंगी। राधिका आंटी, मैं तो वो आपसे बस थोड़ी सी मिर्ची मांगने आ रही थी। अरे तू भी क्या राधिका, मजाक कर रही है। शीला तो अपनी है। अरे ये तुझे इनवाइट करने आ रही थी, मजाक कर रही है। साधना राधिका को इशारा कर देती है जिसे वो समझ जाती है। हाँ आंटी जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, आपको पूरे परिवार समेत आना ही है। वो तो मैं आऊंगी, आप लोग नहीं बुलाते तब भी आती। आखिर माँ जी हमारी भी तो कुछ लगती हैं। और मैंने सुना है माँ जी के 100वें साल के जश्न में आपने 100 तरह का खाना रखा है। यही नहीं, रिटर्न गिफ्ट में चांदी का सिक्का भी रखा है। हाँ, लेकिन वो जो गिफ्ट लेकर आएंगे ना उसके लिए। अरे वाह, आप लोगों ने तो बड़ा सारा खर्चा कर दिया 100 साल की जश्न में। मैं तो सोच रही हूँ अपने भाई के परिवार को भी बुला लेती हूँ। तू भी क्या मजाक करती रहती है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये मजाक नहीं कर रही है मम्मी जी। हाँ, मैं सबको लेकर ही आने वाली हूँ। हाँ ठीक है। श्रीवास्तव परिवार के 100वें साल के जश्न की खबर हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई थी। आखिर 100 तरह का खाना कौन नहीं खाना चाहेगा, और जब उसके साथ मिल रहा हो चांदी का सिक्का, फिर तो हो गई ना सोने पे सुहागा वाली बात। अरे अंकुर, बस जश्न में 3 दिन पड़े, सारी तैयारियां तो हो गई है ना, कुछ बाकी तो नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया पापा, खाना, डेकोरेशन, चांदी के सिक्के, कपड़े, मेहमानों के रहने की व्यवस्था, सब कुछ हो गया।
मैंने एक बार सबको फिर से फोन भी कर दिया था माँ जी के जन्मदिन में आने के लिए। सब लोग तो बड़े ही उत्साहित लग रहे हैं 100वें जन्मदिन के लिए। अरे लोग तो खुद ही आ रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपने रिश्तेदारों को भी लाने वाले हैं जश्न में। अब बस सब कुछ अच्छे से निपट जाए, कोई अड़चन ना आए। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? राधिका इस तरह क्यों चिल्ला रही है? अरे वो तो दादी जी के कमरे में गई थी उन्हें दूध देने, क्या हो गया? चलो जल्दी चलकर देखते हैं। राजेश्वरी के 100वें जन्मदिन की तैयारियों और खुशियों के बीच राधिका की चीख ने सबको परेशान कर दिया था। और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात तब सामने आई जब राजेश्वरी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। दादी को क्या हो गया? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, न जाने अचानक कैसे बेहोश हो गई। वो ठीक हो जाएंगी ना? हाँ हाँ रोनित, तुम चिंता मत करो बेटा, दादी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, साधना ने अपने पोते से कह तो दिया कि दादी जी ठीक हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर्स की बात सुनकर सबका चेहरा जैसे उतर सा गया था। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है? देखिए, वो 99 साल की हैं, ऐसे में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है और बीपी भी बढ़ गया है। आप अच्छे से अच्छा इलाज करिए डॉक्टर साहब, बस उन्हें 3 दिन में ठीक कर दीजिए। उनका 100वां जन्मदिन मनाने वाले हैं हम। देखिए, मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप सबको उनका 100वें साल का जश्न कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। आप प्लीज हमारी दादी को किसी भी तरह ठीक कर दीजिए। देखिए, आप भगवान पर उम्मीद रखिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद श्रीवास्तव परिवार में सबका मन बहुत ही विचलित हो चुका था, लेकिन इनसे भी ज्यादा जश्न में आने वाले मेहमानों का मन विचलित हो रहा था इस जश्न के लिए कैंसिल होने की बात को सुनकर। अरे ये क्या हो गया माँ को अचानक से? कल तक तो अच्छी खासी थी, न जाने किसकी नजर लग गई। सच्ची तो है, न जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। हम सब कितना खुश थे कि माँ का 100वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। अब देखो। अब क्या? माँ अभी तक जिंदा तो है ना? हाँ बुआ जी, दादी जी जिंदा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? चलो अच्छा है, माँ जिंदा है तो जश्न का प्रोग्राम अभी भी बन सकता है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि न जाने 100 तरह के पकवान का क्या होगा। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है इतनी सारी तैयारी की है हमने। मैंने भी तो अपने ससुराल वालों से कह दिया है आने को। अंकुर, तुमने अभी तक कुछ कैंसिल तो नहीं करवाया है ना? नहीं, अभी तक तो कुछ कैंसिल नहीं करवाया बुआ जी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हाँ, कुछ कैंसिल मत करवाना। ऐसा हुआ तो हम सब हॉस्पिटल में ही सारा जश्न कर लेंगे, क्यों है ना कमल? फिलहाल तो मुझे बस यही चिंता है कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, मुझे भी यही चिंता है कि माँ ठीक हो जाए। मेरे गले से तो पानी भी नहीं उतर रहा आज सुबह से। ये लीजिए बुआ जी, आपका बादाम शेक। हाँ ला, बादाम अच्छे से डलवाया है ना? जी, आपने कहा था ना एक्स्ट्रा डलवाना। हाँ, वो क्या है ना, सुबह से पानी तक नहीं पिया माँ की चिंता में, इसलिए थोड़ी ताकत तो चाहिए ना। अरे इसमें अभी भी बादाम कम है। खैर ठीक है, माँ की चिंता में ये अच्छा भी नहीं लग रहा ना अब, लेकिन खुद का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सबको कौन संभालेगा है? चलो मैं पी लेती हूँ पहले। बुआ जी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और उसके पीछे ताई जी भी पहुंच गई। अरे क्या हो गया माँ जी को? पता नहीं भाभी, अचानक से उनकी तबीयत आज सुबह ही खराब हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल ले आए। अरे कुछ दिन बाद बीमार हो जाती क्या? मेरा मतलब है कि इतने बड़े जश्न का आयोजन किया है उनके लिए, अब उन्हें कुछ हो गया तो? वैसे आना जाना तो भगवान के हाथ में है और उनके लिखे को ना कोई नहीं टाल सकता। हम तो बस उनकी कठपुतली है, हम सबको हिम्मत रखनी होगी। हाँ, हम भी इसी उम्मीद में है कि माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी। हाँ वो तो है। अच्छा मैं ये कह रही थी, वो 100 साल की खाने का मेनू बदल तो नहीं दिया ना? मेरा मतलब है कि इतना अच्छा मेनू है, हमें बदलना नहीं चाहिए इसे। मैंने तो अपनी बहन और उनके परिवार को भी यहाँ बुला लिया है, बड़ी दूर से आ रहे हैं सब। अभी तक तो हमने कुछ कैंसिल नहीं करवाया ताई जी, लेकिन अगर माँ जी की तबीयत सही नहीं हुई तो? अरे बेटा देखो, अगर माँ जी को कुछ हो भी जाता है ना तो हम फिर भी उनकी खुशी के लिए ये सब कैंसिल नहीं कर सकते। अरे यही खाना हम उनकी 13वीं पर कर देंगे और क्या। भाभी शुभ शुभ कहिए। अरे मैं चाहती हूँ कि माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन दुनिया में सब कुछ सोचना तो पड़ता है ना। अब किसी को प्रैक्टिकली सोचना तो पड़ेगा। हमें भी यही सोचना है कि माँ जी की इच्छा को पूरा कैसे करें।
वो चांदी के सिक्के भी मंगवाया है क्या अंकुर? हाँ ताई जी। राजेश्वरी की बीमारी की खबर सुनकर सारे रिश्तेदारों को उनकी तबीयत की कम लेकिन 100वें साल के जश्न के खाने की ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो लोग श्रीवास्तव परिवार को हिम्मत तो दे रहे थे लेकिन साथ ही साथ ये खाना कैंसिल ना हो इसकी पुष्टि भी कर रहे थे। हाय, ये क्या हो गया माँ जी को? क्या सोचा था, क्या हो गया? वही तो, हमने भी ये नहीं सोचा था कि माँ जी यहाँ इस तरह अस्पताल में दाखिल हो जाएंगी। माँ जी की कितनी याद आ रही है मुझे, मैं बता भी नहीं सकते आप लोगों को। जब भी मेरे घर आती थी कुछ न कुछ खाने को बैठ जाती थी, कभी पकौड़े, कभी दाल चावल, कभी मसाला चाय। अभी तो जैसे सूना सूना सा पड़ा है सब कुछ, कोई खाने पर हाथ डालने वाला ही नहीं है। यहाँ मेरी बहू भी ना बहुत याद कर रही थी, कह रही थी कोई आजकल ताने नहीं मारता, दादी जी होती तो ताने तो मार देती, कभी गाली देकर जाती थी, बिल्कुल सास की तरह बैठी रहती थी सर पे। अभी ना बिल्कुल शांति शांति हो गई है मेरे घर तो। अरे हमारे घर तो ठीक है लेकिन मोहल्ले में भी शांति हो गई है। वो वहां भी जोर जोर से सबसे चिल्ला कर बात करती थी ना, आजकल सब लोग पूछ रहे हैं कहीं ये बूढ़ी काकी ऊपर तो नहीं चली गई। अरे ऐसा ना कहो, माँ जी अभी तक जिंदा है। अरे हाँ, वो कहाँ जाने वाली है। मेरा मतलब है भगवान उनको लंबी उम्र दे, हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। अब यहाँ ही हमारा दुख बांटने बहन जी, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे तो आना ही था, आती तभी तो जश्न का पता चलता ना। क्या? अब मेरा ये मतलब है कि जश्न गया भाड़ में, माँ जी की तबीयत सबसे ज्यादा महत्व रखती है इस वक्त। हाँ, मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि 100 साल का खाना कैंसिल ही करवा देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन दादी की तबीयत इतनी खराब है, ऐसे में कैसे होगा 100 साल का जश्न? अरे बेटा, तुम्हारी दादी स्वस्थ है, देखना कैसे उठ कर आती है बाहर। मैं तो यही कहूंगी कि हमने इतने सारे मेहमानों को न्योता दिया है, कैसा लगेगा हम उन्हें 100 अलग अलग तरह के पकवान नहीं खिलाएंगे तो? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी बहन इतनी दूर से आ रही है। मेरा मतलब है कि कितने सारे रिश्तेदार दूर दूर से आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ माँ जी को अगर कुछ भी हो जाता है ना तो हमें ये 100 साल का खाना और चांदी उनकी 13वीं पर कर देना चाहिए। अरे 13वीं होगी तेरी, मैं तो 100 साल का खाना खाऊंगी अपना, समझी? अरे माँ जी अब ठीक हो गई? मैंने भगवान से भी कह दिया, मैं अपनी गोल्डन जुबली का जश्न मना कर आऊंगी। और यहाँ देखो तुम लोगों को मेरे मरने की पड़ी है, मेरी 13वीं पर 100 पकवान रखवाने की सोच रहे हो। ए कमल, मेरा डंडा ला जरा। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम तो बस यूं ही एक सलाह दे रहे थे। सलाह तुम अपने लिए दे रहे थे, तुम लोगों को 100 साल का खाना खाने की चिंता है ना। मैंने बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए, सबको पहचानती हूँ मैं। बड़ी शातिर है ये बुढ़िया तो। क्या कहा? अरे आप ठीक हो गई माँ जी, मैं तो भगवान को थैंक यू कह रही थी बस। तेरे घर तो कल आती हूँ मैं, ये 100 साल का जश्न पूरा होने दे। तेरी बहू ने उस दिन कढ़ी अच्छी नहीं बनाई थी, उसका ताना देना बाकी रह गया है। जरूर जरूर माँ जी, वो सब बाद में, पहले अपने जन्मदिन की पार्टी तो दे दीजिए। हाँ, अब तो सबको 100 साल का खाना खिलाएंगे और वो भी बड़े ही धूमधाम से। बिरयानी, पुलाव, 5 सब्जियां, आइसक्रीम, हलवा, पराठे, रोटियां, पिज्जा, चाट और माँ जी और भी कुछ रखवाना है क्या दादी खाने में? कुछ तो बाकी छूट रहा है। 100 पकवान तो हो गए दादी, अभी क्या छूट रहा है? राबड़ी, जलेबी? नहीं। अरे पानी पूरी छूट गई होगी रखवाना। नहीं, वो तो रखवाई है। तो फिर क्या छूट रहा है माँ जी? अरे मेरे ताने और डंडा, वो तो मेरी खासियत है ना। 100 साल के खाने में इससे कैसे भूल सकते हैं। आपको आपकी गोल्डन जुबली मुबारक हो माँ। हैप्पी 100th बर्थडे दादी। अरे आप कहाँ चले, आपको भी जरूर आना है 100 साल के खाना खाने, चलिए ना।